लेकिन प्रोफेसर रविकांत, जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है, और जो इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्टर रितिका चोपड़ा जिन्होंने आज ये स्टोरी की है, फ्रंट पेज पर ये स्टोरी है, ये इसकी कॉपी आज मेरे पास है, और उसमें कुछ पोर्शंस के बारे में मेंशन किया है, इसलिए मैं व्यूअर्स के सामने उसको पढ़ूंगी और फिर मैं उस पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने ये लिखा है, अब जैसे कुछ पोर्शंस का मेंशन किया है कि कुछ कुछ रेफरेंसेस को डिलीट किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पढ़ती हूँ, Gandhi was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge or wanted India to become a country for the Hindus just as Pakistan was for Muslims. एक ये रेफरेंस है। दूसरा एक रेफरेंस है, his steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhi ji. तीसरा पोर्शन है, Gandhi ji's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. The government of India cracked down on organizations that were spreading communal hatred. Organizations like the RSS were banned for some time. अब इस रेफरेंस को भी डिलीट कर दिया गया है उन किताबों से। तो ये जो सेंटेंसेस जो हटाए गए हैं, अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये लॉजिकल है या नहीं है? और जो बात आप आइडियोलॉजी की कह रहे थे कि हर सत्ता अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से कुछ कुछ परिवर्तन करती है, लेकिन अगर इन पोर्शंस को डिलीट किया गया है अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए, तो प्रोफेसर रविकांत, आप इस पर क्या कहेंगे? ये विचारधारा की लड़ाई है या पॉलिटिकल कन्वीनियंस से हिस्ट्री को तोड़ने या मरोड़ने की कोशिश? देखिए नीलू जी, ये विचारधारा की लड़ाई तो है ही, और मैं इसको अनुचित नहीं मानता। लेकिन सवाल ये है कि जब आप रेफरेंसेस को हटाते हैं तो ये फिर बौद्धिक किस्म की बेईमानी है, ये नहीं होना चाहिए। अब गांधी जी की हत्या गॉडसे ने की, आरएसएस पर 3 बार बैन लगा, गांधी जी की हत्या में भी आरएसएस का नाम आया, सावरकर का नाम आया, इसको आप कैसे भुला सकते हैं? गांधी जी की हत्या के बाद देश का परिदृश्य बदला, ये भी बात सही है। गांधी जी की हत्या के पहले विभाजन के समय इतना सारा घृणा थी, सांप्रदायिक नफरत, सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, इससे भी कौन इनकार कर सकता है, कौन इसको खारिज कर सकता है? उसके बाद ढेर सारे संगठन भी सामने आए, ये भी बात सही है, और आज तो कुकुरमुत्तों की तरह उगे हुए हैं, और कई सारे संगठन ऐसे हैं मॉब लिंचिंग में शामिल है। अभी कर्नाटक में एक हत्या हुई है, और उसी तरह से उसी कर्नाटक में कलबुर्गी से लेकर के दाभोलकर होते हुए गौरी लंकेश तक तमाम लोगों को मारा गया। और आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, किसी भी राज्य में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां ऐसे अतिवादी संगठन, जो धार्मिक संगठन माने जा रहे थे, वो सक्रिय थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गोधरा दंगों को अगर आप किताब से हटा देंगे तो उन 2000 लोगों की हत्या को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? क्या आप गायब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या जो भारत के विभाजन का जो मसला था, वो लाला लाजपत राय ने जब इस बात की कि ये देश 2 समुदायों का है, 2 संस्कृतियां हैं, उसको सावरकर ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत ला करके और मोहम्मद अली जिन्ना के पूरे मान्यताओं को पुष्ट किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके आधार पर राजनीति आगे बढ़ाई और उसके बाद देश का विभाजन हुआ। तो सावरकर ने जो किया, क्या आप उसको गायब कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद अब सावरकर की ही जो किताब है 1857 जो भारत का स्वाधीनता संग्राम, उसमें लखनऊ के नवाब का पूरा जिक्र है और बेगम हजरत महल से लेकर के इंसान, तो आप इसको कैसे मिटा पाएंगे? आपके खुद ही जो आइकॉन है, आप उनकी किताब से कैसे मिटाएं? तो सवाल ये है कि आप जो कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि इतिहास लिखा जाता है, बेशक लिखा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है या हिंदुत्व की विचारधारा के जो आइडियोलॉग हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं, तो उनको आना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे सबल्टन हिस्ट्री राइटिंग के जरिए राजकुमार शुक्ला का नाम आया, चंपारण सत्याग्रह में हाईलाइट होकर के वहां के किसानों का जिक्र आया, चौरा चौरी कांड में उन लोगों का जिक्र आया जो वहां के दलित थे, जो वहां के मुस्लिम थे, और उनकी तलाश हुई, उनको रेखांकित किया गया कि गांधी जी तो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन असल में जमीन पर लड़ाई कौन लड़ रहा था, तो उनको भी तलाश किया जाना चाहिए, उनका भी इतिहास में नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक इसी तरह से मैंने कहा कि झलकारी बाई का नाम आया, उदा देवी पासी का नाम आया, लखन पासी का नाम आया, तो ये चीजें होनी चाहिए। ये इसको गलत आप नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम ये कहें
कि बेगम हजरत महल नहीं थी, केवल ओदा देवी पासी थी, या लक्ष्मीबाई नहीं थी, केवल झलकारी बाई थी। ये बौद्धिक बेईमानी है। अगर आप ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश को सही दिशा नहीं दे रहे।